गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछले लेक्चर में है ना क्लास 10th का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, बोलिएगा ज़रा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था क्या, बोलिए ज़रा। फिशन। फिशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन में हमने क्या देखा था कि वो बहुत सारे पार्ट में डेवलप हो जाते थे। बाइनरी फिशन में हमने क्या देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। क्लियर। इतनी चीज़ें हम तो पिछले क्लास में देख चुके हैं, है ना मेरे बच्चों। तो ये चीज़ें आपको जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, चाहे वो एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तरीके से पूछे जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उतना दिक्कत नहीं होता जवाब देने में जब क्वेश्चन आता है तो, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी परेशानी हो जाती है जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पूछते हैं, जब कटिंग के बारे में पूछते हैं, जब लेयरिंग के बारे में पूछते हैं, जब ग्राफ्टिंग के बारे में पूछते हैं, जब टिश्यू कल्चर के बारे में पूछते हैं, तो स्टूडेंट काफ़ी घूम जाते हैं, है ना, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ों को आज हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मेरे बच्चों, आइए हम लोग आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सारा पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, न्यू हेडिंग। अच्छा, पिछले क्लास में हमने क्या फ्यूजन भी पढ़ लिया था और फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ लिया था, दोनों पढ़ लिया था ना। हाँ, तो फ्रेगमेंटेशन में भी हमने क्या देखा था कि जो पार्ट है ना, वो टूट रहा था और जाकर के टूटा हुआ पार्ट सेम जैसा उसका पेरेंट बॉडी था वैसा ही बन जा रहा था, है ना। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है टूटना। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं, है ना। सबको मैं एक बार पहले मेंशन कर दूं, है ना, फिर उसके बाद हम आपको सारी चीज़ें शॉर्ट टाइम में बता देंगे, क्योंकि टाइम बहुत किल हो जाता है अगर सारी चीज़ें वीडियो में ही लिखना शुरू कर दें तो आइए हम पहले देखते हैं रीजेनरेशन। हमारा थर्ड होगा रीजेनरेशन। क्या होगा हमारा थर्ड, हमने 2 तो पढ़ लिया था, रीजेनरेशन। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके सब चीज़ को। फर्स्ट हम लोग देखेंगे रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म से ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल याद रखिएगा, क्या, प्लेनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। होता कैसे है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि मैं एक प्लेनेरिया का यहाँ डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये देखिए मैंने एक प्लेनेरिया का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इसको मैंने मान लीजिए कट कर दिया 3 पीस में, है ना। तो आपको क्या क्या डायग्राम दिखा, एक तो ये दिखा और दूसरा क्या दिखा, ये दिखा कट करने के बाद, और तीसरा क्या दिखा आपको, ये दिखा, है ना। इसे कट किया हमने। तो भाई ये वाला पार्ट भी एक न्यू प्लेनेरिया बना लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये वाला पार्ट भी सेम बना लेगा, ये वाला पार्ट भी सेम, है ना, न्यू प्लेनेरिया बना लेगा, एक कंप्लीट प्लेनेरिया। तो क्या पता चला, इसमें छोटा पार्ट जो कि कट पार्ट है ना, वो क्या कर लिया, एक न्यू प्लेनेरिया में रीजेनरेशन शो कर दिया। समझ में आई बात, एक न्यू प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड हम देखते हैं, मतलब फोर्थ वाला हम क्या देखते हैं, बडिंग। बडिंग में हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये बहुत कॉमन है। जैसे कि हाइड्रा में छोटा सा बड का फॉर्मेशन होता है और वो बड धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से खुद ब खुद डिटैच्ड हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट शो करने लगता है। जैसे वही चीज़ है, अ बड फॉर्म्ड ऑन पेरेंट बॉडी एंड विच डेवलप्स इनटू टेनी इंडिविजुअल्स, है ना, टेनी इंडिविजुअल्स, बहुत छोटे इंडिविजुअल में, एंड इट डिटेच्ड फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी अपॉन मैच्योरेशन, यानी मैच्योर होने के बाद वो पेरेंट्स बॉडी से अटैच हो जाता है। अब एग्जांपल से समझिए, ये देखिए मैंने ये हाइड्रा का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना, हाइड्रा का। अब मैंने क्या बोला कि अ बड फॉर्म ऑन पेरेंट बॉडी, ये देखिए छोटा सा बड का फॉर्मेशन हुआ। आपको फिर कुछ देर के बाद क्या दिखा कि ये बर्ड जो था वो बड़ा हो गया, है ना। फिर आपको फाइनली जो दिखेगा वो क्या दिखेगा कि ये बर्ड जो है, सॉरी, तो वही बर्ड से आप देख रहे हैं कि एक
मैच्योर होने पर एक 2 बड हमें दिख रहा है और लास्ट में क्या होगा कि ये यहाँ से डिटैच्ड हो जाएगा पेरेंट बॉडी से। मतलब पेरेंट बॉडी तो आपको ये वाली दिखी और यहाँ पर एक दूसरा ये वाला दिखा। क्लियर है? तो हाइड्रा में हमें बडिंग दिखता है। तो बडिंग में हमने क्या बोला कि ये हाइड्रा के बॉडी सरफेस पे छोटा सा बड का फॉर्मेशन हुआ है ना। हमने फिर देखा बाद में डेवलप होना स्टार्ट हो गया। फाइनली हमने देखा कि एक न्यू बड के ऊपर पेरेंट बॉडी पर एक मैच्योर बड फॉर्म हो गया और बाद में मैच्योरेशन पर यानी मैच्योर होने के बाद आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या होगा अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाएगा और फिर जैसे पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट कर रही थी वैसे अब ये भी एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कॉमन पार्ट है वो हमने देख लिया, जैसे कि फिजन हमने देख लिया है ना, बडिंग और रीजनरेशन हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी है। अब आ जाते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको कोई बोले ना वेजिटेटिव पार्ट, 2 ही पार्ट होते हैं प्लांट में, एक तो वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है जो फ्लावर के पार्ट्स हैं है ना, जो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अलावा जितने भी पार्ट हैं सब क्या है वेजिटेटिव पार्ट। तो भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें कैसे देखने को मिलता है चीज़ समझिए। फ्लावर से भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो फ्लावर की बात हम नहीं कर रहे, फ्लावर के अदर पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे रूट, स्टेम्स है ना, ये सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं है ना। अगर इससे बड निकल रहा है और वो एक न्यू प्लांट में फॉर्म कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज, जैसे कि रूट से है ना, रूट से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे किसमें डैलियास और स्वीट पोटैटो में हमें देखने को मिलता है। बाय स्टेम है ना, किसमें देखने को मिलता है हमें, पोटैटो और जिंजर में देखने को मिलता है। बाय लीव्स किसमें देखने को मिलता है, ब्रायोफाइलम में। तो ब्रायोफाइलम में होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, नहीं हुआ, ये ब्रायोफाइलम का लीफ है। तो ब्रायोफाइलम के नोचेस में मार्जिन में यहाँ पे बड का फॉर्मेशन होता है छोटा सा और यहीं से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो समझ में आई बात। तो लीफ नोचेस बियर्स बर्ड्स एंड विच डेवलप्स इनटू प्लांट। तो ये चीजें क्लियर हुई आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये तो खुद ब खुद हो रहा है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल में होता क्या है कि उसमें जैसे कि 2 ही चीज़ें हैं दुनिया में, एक तो नेचुरल और दूसरे आर्टिफिशियल। तो नेचुरल तो वो है जो प्रकृति है, जो कुदरत ने खुद बनाया है ना, खुद उसमें कुदरत कर रहा है अपना काम। लेकिन आर्टिफिशियल जिसमें ह्यूमन रोल हो जाए है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड है ना। आर्टिफिशियल मेथड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें आइए हम देखेंगे, इधर वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। आर्टिफिशियल में हम क्या देखेंगे, जैसे आ जाते हैं कटिंग। कटिंग में हुआ क्या कि ये एक प्लांट है, आपने यहां से कट किया और कट करने के बाद ये सॉइल में इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, लगा दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कटिंग। ऐसा जो हमें देखने को मिलता है, अगर आपने स्टेम कट किया है ना तो उसे वो किस में देखने को मिलेगा, रोज और शुगर केन में। और अगर आपने रूट कट किया तो किसमें, लेमन और टैमरिंड में देखने को मिलेगा। मतलब टैमरिंड तो हम लोग जानते हैं ना, इमली, इसमें हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ें हम लोग ग्राफ्टिंग पर। ग्राफ्टिंग में होता क्या है कि भाई कुछ जो प्लांट होते हैं उसके कुछ पार्ट को आपने कट किया और कट करने के बाद सेम जैसे आपने इस प्लांट को क्रॉस सेक्शनली कट किया उसी तरीके से दूसरे प्लांट को कट किया और उस पर लाके चिपका दिया है ना। तो ग्राफ्टिंग का एक्चुअल मतलब ही होता है अटैचमेंट। ये हमें मैंगो में नॉर्मली देखने को मिलता है। जैसे मैं बताना चाहूँ कि ये एक प्लांट है ना, ये एक प्लांट है, ठीक है। ये इसको आपने यूं कट किया तो यूं अगर आप कट करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, बोलिए ज़रा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा ऊपर का। और इसको आपने यूं कट किया तो आपको कैसा दिखेगा, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, राइट, कट करने के बाद। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। अब ये वाला जो आपने इस प्लांट को कट किया था इसको ले जाकर इस पर शिफ्ट कर दो,
देखिए मैंने शिफ्ट कर दिया, है ना। अब हुआ क्या बच्चों कि जो ये न्यू पार्ट को हमने इस पे अटैच किया है, उस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं शायोन, क्या कहते हैं, शायोन। और नीचे वाला पार्ट जिस पे हमने अटैच किया है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। इतनी चीजें क्लियर है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ग्राफ्टिंग कर दिया, तो अब इसको वैक्सी कॉटन से क्या किया जाता है मेरे बच्चों, इसको कवर कर दिया जाता है ताकि इसका डिहाइड्रेशन ना हो, है ना, या थ्रेड से ही, है ना, इसको कवर कर दिया जाता है वैक्सी कॉटन से ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और फिर जाकर यहाँ पर कैम्बियम जो होता है वो आपस में जुड़ जाते हैं और फिर जाकर के एक न्यू प्लांट हमें देखने को मिलता है। समझ में आई बात? तो ग्राफ्टिंग समझ में आ गई, कटिंग समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम लोग लेयरिंग में। लेयरिंग में होता क्या है मेरे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं एक प्लांट हूँ, है ना, तो मेरा ये क्या है, ब्रांच है, क्या है ये, ब्रांच है। तो आपने क्या किया, यूं आया और इसको यूं दबा के सॉइल में इसको अटैच कर दिया, ये वाला पार्ट को, प्लांट के ब्रांच वाले पार्ट को आपने यूं सॉइल में गाड़ दिया, है ना, सॉइल में अटैच कर दिया। तो जाहिर सी बात है आपने सॉइल में अटैच किया तो कुछ दिन के बाद यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, रूट बन जाएगा, फिर आप यहाँ से कट कर दो, अब वहां पर रूट हो गया, वहां से वो सारा काम अपना करता रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं लेयरिंग। वो कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा भी दूं। जैसे कि लेयरिंग जो होते हैं वो माउंड और एरियल दोनों होते हैं ना, या तो आप जैसे मैं बता दूं, माउंड की बात करूं, जैसे कि एक प्लांट है ना, इस पे ये क्या है, ब्रांच है ना। तो आपने क्या किया कि ये ब्रांच को यहाँ पे लाके सॉइल में अटैच कर दिया, तो आपको कैसे दिखेगा, एक प्लांट है, ये देखिए, ये सॉइल में आपने लाके इसको खींच करके दबा दिया। कुछ दिन के बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, माउंड। एग्जाम्पल याद रखिएगा लेयरिंग का, कॉमन एग्जाम्पल जैस्मीन, है ना, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी अगर हम बात करें एरियल पार्ट की, तो एरियल पार्ट में क्या होता है, यहीं पे मैं समझा दूं कि जैसे ये एक प्लांट है ना, ये क्या है, इसका ब्रांच है ना, तो आपने इसको यहीं से कट किया और दूसरे को यहाँ पर कट करने के बाद, सॉरी यहाँ पे कट नहीं करना है, आपने क्या किया कि ये जो लेयर है, इसी लेयर को आपने क्या किया, थोड़ा कॉटन वोटन से यहीं पे क्या किया, कवर कर दिया। कवर करने के बाद आपने ऊपर से कोई ऐसी चीज़ें वाटर प्रोवाइड करने के लिए रख दिए जिससे यहाँ पे वाटर फॉल हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे वाटर आएगा बार बार, है ना, आते आते, तो क्या होगा, यहाँ पर छोटा सा रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको रूट दिख जाएगा, है ना, रूट हो जाएगा। फिर इसको आप कहीं और लगा दें तो ये आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। तो आपकी लेयरिंग में हमने बता दी ये चीज़ें, एग्जाम्पल जैस्मीन याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी कि इससे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आ चुके हैं। इसमें होता क्या है टिश्यू कल्चर में मेरे बच्चों, कि जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसके ग्रोइंग पार्ट से या टिप पर से कहीं पर से भी छोटा सा बड ले लिया जाता है, यानी टिश्यू ले लिया जाता है। तो ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं। उसको क्या किया जाता है कि स्टेराइल जार में उसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है और उसको हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, एक न्यू, बहुत सारे कई न्यू प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे रोज, ये सब की अगर हम बात करें तो होता क्या है, वही चीज़ें, न्यू इंडिविजुअल्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया कि एक टिश्यू लिया, मैंने क्या किया, ये एक टिश्यू लिया, तो इस टिश्यू को मैंने क्या किया मेरे बच्चों, ये देखो, स्टेराइल जार से कवर कर दिया। स्टेराइल जार से क्यों कवर करते हैं, ताकि उस पर बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, जर्म्स ये अटैक ना करे, क्योंकि वो तो टिश्यू है ना, तो अटैक करेगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो जार से अटैच कर दिया, ढक दिया मैंने। फिर कुछ देर के बाद आपने क्या देखा कि ये टिश्यू जो है ग्रो करना शुरू कर गया, है ना। फिर भी हम इसको क्या देखें, इसको हम स्टेराइल जेली से कवर किए हुए हैं। तो भाई साहब आपको कुछ दिन के बाद ये दिखेगा कि यहाँ पर ये जो आपका टिश्यू कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया आपने इसको, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, कई हजारों की तादाद में। तो एक टिश्यू कल्चर से कितने बहुत सारे आपको प्लांट्स आपको देखने को मिल गए हैं।
तो टिश्यू कल्चर के बारे में समझ में आया। मैंने आपको क्या बोला कि ग्रोइंग टिप्स पर से, है ना, आपने टिश्यू का पार्ट को लिया, उसको आपने बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, है ना, स्टेराइल जेली दिया आपने उसको, है ना, ताकि जर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई उसको डिस्ट्रॉय ना करे। आपने देखा कुछ दिन बाद वो ग्रो करना शुरू किया। ग्रो करने के बाद वो टिश्यू कल्चर में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स अराइज हो गए। तो ए टिश्यू कल्चर मीडियम में हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि छोटा सा टिश्यू से हम हजारों प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो समझ में आई बात, इसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब मेरे बच्चों हम लास्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करेंगे, क्या, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हमें राइजोपस में देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि भाई ये क्या है, इसके अंदर स्पोर है, ये बहुत सारे क्या हैं, स्पोर्स हैं, हम लोग जानते हैं, है ना, कि मेगा स्पोरेंशियम में स्पोर प्रेजेंट होता है, वो भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो देखिए स्पोर्स है। अब होता क्या है राइजोपस में, वही चीजें पहले यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ लीजिए। स्पोर्स आर स्मॉल बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर एंड विच कवर्ड बाय थिक वॉल, क्या, थिक वॉल, विच कवर्ड बाय थिक वॉल अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल राइजोपस। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे देखिए, है ना, इसमें क्या है, बहुत सारे, हाँ। तो अब होगा क्या कि फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करेगा और बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। तो स्पोर फॉर्मेशन में समझ में आया क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, थिक वॉल से वो क्या होता है, गिरा होता है, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो जर्मिनेट कर जाता है, बहुत सारे न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। और ये देखने किस में देखने को मिलता है, राइजोपस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप देखेंगे बच्चों। अभी तक हमने क्या देखा, शॉर्ट में हमने कुछ नहीं देखा, हमने रीजनरेशन के बारे में बात की कि भाई न्यू जो आपने पीस कट किया है छोटे छोटे प्लांट का, वो क्या होगा, एक न्यू प्लांट में सारा का सारा पीस डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया, क्लियर। बडिंग की बात की, भाई हाइड्रा में एक छोटा सा बड का फॉर्मेशन होता है, वो ग्रो करते 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 जब वो बड थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो वो क्या होता है, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, क्लियर। फिर मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बात की, मानी कि यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा अगर कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के लिए तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे रूट भी इन्वॉल्व हो सकता है, स्टेम भी और लीव्स भी। रूट होगा, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेलिया, स्वीट पोटैटो, और अगर स्टेम होगा पोटैटो और जिंजर, और अगर लीफ होगा तो कौन कौन, ब्राइफालम में लीफ में कैसे प्लांट बन जाते हैं कि उसके जो मार्जिन्स होते हैं उसके नोचेस पे क्या परसेंट होता है, बर्ड्स, और वही एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ये चीज़ें क्लियर है। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये चीज़ें तो खुद ब खुद हो रही हैं, लेकिन उसमें हमारा भी कुछ रोल होता है जिसकी वजह से हमें रिजल्ट दिखता है। तो अगर आप कुछ मेहनत करना चाहते हैं तो आप कटिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं ना, लेयरिंग कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कटिंग में हमने क्या बोला कि एक प्लांट है, इसको आपने कट किया और कट करने के बाद क्या किया, एक सॉइल में इसको लगा दिया और वो न्यू प्लांट में डेवलप हो गया, बात खत्म। अगर आपने शूट को कट किया तो भी ठीक, रूट को कट किया तो भी ठीक। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर आपने स्टेम को कट करना है, स्टेम से आप अगर कटिंग करना चाहते हैं तो आपको रोज़ और शुगर केन ही लेना है। और अगर रूट की बात करें, लेमन और टैमरिंड लेना है ना, उसके रूट से भी प्लांट अराइज हो जाते थे अगर उसके रूट को आपने कट करके कहीं लगा दिया तो, क्लियर। ग्राफ्टिंग की हमने बात की कि भाई एक प्लांट है ना, उस प्लांट पे आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, उसको आप क्रॉस सेक्शनल कट कीजिए इस टाइप का, ताकि वो अच्छा से शिफ्ट हो जाए, है ना। और फिर जाकर के दूसरे वाले प्लांट को भी उसी तरह कट कीजिए और उस पे ले जाके शिफ्ट कर दीजिए। देखिए ये एक है, ये दूसरा है, इसको मैंने यहाँ पे लाया और कट कर दिया। इसको थोड़ा क्रॉस सेक्शनली कट करना है, क्रॉस कट करना है। अब मेरे बच्चों, अब आपको करना क्या है, इसको वैक्सी कॉटन से कवर कर देना है ताकि डिहाइड्रेशन इसमें ना हो और वो एक न्यू प्लांट्स में आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सायन कहते हैं, क्लियर। अब लेयरिंग की हमने बात की, लेयरिंग में कुछ नहीं करना है, जो प्लांट लगा हुआ उसके स्टेम को आप झुका करके आप क्या करेंगे, लगा दीजिए ज़मीन में, क्लियर। जब आप वहाँ पर सॉइल में उसको लगा देंगे तो वहाँ पर कुछ देर के बाद क्या होगा, या कुछ दिन के बाद उसमें रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आप अगर प्लांट से उसको डिटैच कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो खुद ब खुद ग्रो करना शुरू कर जाएगा, क्लियर।
तो ऐसा आप एरियल और माउंट दोनों में देखने को मिलता है आपको। तो टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करें तो भाई कुछ टिश्यू जो न्यू टिश्यू है, अभी डिफ्रेंशिएशन अब शो नहीं किया है, करने जा रहा है, उस टिश्यू को आप लीजिए। लेने के बाद उसको आप स्टेराइल जेली में कवर कर दीजिए, तो आपको वो ग्रोइंग देखना शुरू हो जाएगा। स्टेराइल जेली में हम क्यों कवर करेंगे? ताकि उसको बैक्टीरिया, फंजाई या जर्म्स उसको डिस्ट्रॉय ना करे, है ना। फिर आप देखेंगे कुछ दिन के बाद कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स, एक टिश्यू से हजारों की तादाद में छोटे छोटे प्लांट्स अराइज हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमने इसमें देखी है। तो ओके मेरे बच्चों, तो आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा पार्ट कवर कर लिया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब तक के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों खुश रहिए, है ना, दुआ में याद रखिए, बाय।